तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं टेल्स ऑफ डार्क रिवर का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि क्या हुआ था कि जो स्पाइडर नेस्ट था वहाँ पर फाइट शुरू हो गया था और वो दोनों फैमिली अपर हैंड गेन कर रहे थे। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक डॉग को वहाँ पर किसी का आने का एहसास होता है। तो दोनों बंदे तैयार हो जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि बूसाई आ गया था। और फिर वो इधर उधर देखता है और बोल रहा था कि आखिर में सुमुयु कहाँ पर है। ये बात सुनकर वो पिग बोल रहा था कि तुम्हारे पावर के हिसाब से तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो, तुम हमारे मास्टर से मिलो, मुलाकात करो। और फिर इतना बोलने के बाद वो पिग उस बूसाई पर अटैक कर देता है। तो बूसाई भी तैयार हो गया था और वो आसानी से उन दोनों बंदों को काउंटर कर रहा था। इसका मतलब साफ था कि वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। और कुछ देर फाइट करने के बाद हम देखते हैं कि जो बूसाई था वो अपना फ्लाइंग शॉट से उस पिग पर अटैक करने वाला था और उस पिग को पता भी नहीं चला था। लेकिन वो डॉग बीच में आ जाता है और उसका अटैक अपने ऊपर ले लेता है। तभी बूसाई उस पिग को मारता है और उस पर तलवार से अटैक करने वाला था कि तभी वहाँ पर सुमुयु आ जाता है और उसका अटैक रोक देता है। तो सुमुयु को देखकर बूसाई थोड़ा सा वहाँ पर खुश हो गया था। तभी सुमुयु उन दोनों को बोल रहा था कि तुम यहाँ से पीछे हो जाओ, मैं देखता हूँ। अब बोल रहा था कि मुझे पता ना था कि सी फैमिली के पास भी इतना ज़्यादा पावरफुल टैलेंटेड बंदा होगा। तभी बूसाई बोल रहा था कि तुम्हें पता है कि जब कभी भी मैं अपने मास्टर से पूछता था कि जो मेरा नाइफ स्किल है वो कैसा है, तो ये बात सुनकर मेरा मास्टर हमेशा मुझे कहते थे कि जो मेरा ब्लेड का स्किल है वो वाकई में बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है और वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है इस डार्क रिवर में, इस जनरेशन में। लेकिन वो हमेशा कहते थे लेकिन तुम जो सुमुयु जो कि स्वॉर्डमैनशिप में नंबर 1 पर है डार्क रिवर में, उससे बहुत ज़्यादा ही दूर हो। तो ये बात सुनकर सुमुयु उससे पूछ रहा था कि आखिर में तुम्हारा मास्टर है कौन। तो बूसाई बता रहा था कि मेरा मास्टर सी फैमिली से बिलोंग करता है और उनका नाम सी क्वी डाउ है। तो सुमुयु बोल रहा था कि अंकल सेवन डैगर जो कि उसका मास्टर का निक नेम है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, वो वाकई में बेहतरीन है और तुम उनके डिसाइपल हो, इसलिए तुम यहाँ तक आ सके हो, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। तो ये बात सुनकर बूसाई बोल रहा था कि मैं यहाँ पर तुमसे अपने तारीफ सुनने के लिए नहीं आया हुआ हूँ, मैं तुमसे फ़ाइट करने के लिए आया हुआ हूँ। तो सुमुयु बोल रहा था कि अच्छा, अगर तुम फाइट ही करना चाहते हो तो कोई बात ना, मैं भी तुम्हारा इसमें साथ निभाऊंगा। और उन लोगों का फाइट शुरू हो गया था। तो वो पिग और वो डॉग भी फाइट करने के लिए जाने वाले थे कि तभी वहाँ पर वो पॉइजनस फ्लावर आ जाती है मू फैमिली की। तो उसको वहाँ पर देखकर वो दोनों तैयार हो गए थे अटैक करने के लिए। तो देखकर मू बाई बोल रही थी कि रुक जाओ, मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आई हुई हूँ, मैं तो बस यहाँ पर सुमुयु से मिलने के लिए आई हुई थी। ये बात सुनकर डॉग बोल रहा था कि यहाँ पर भले कोई भी हो, कोई मेल हो या फीमेल हो, वो हमारे मास्टर को ही खोजने के लिए आया हुआ है। और हम तभी देखते हैं कि सुमुयु और उस बूसाई में फाइट हो रहा था। लेकिन तभी उन लोग थोड़ा सा पीछे होकर रुक जाता है। तो वो बूसाई बोल रहा था कि क्या मैं डिजर्व नहीं करता हूँ तुम्हारा 18 शॉट फॉर्मेशन को जो तुम मुझे दिखा ना रहे हो उसको। ये बात सुनकर सुमुयु बोल रहा था कि तुम वाकई में टैलेंटेड हो, लेकिन अफसोस उतना भी ना कि मैं तुम्हें 18 शॉट फॉर्मेशन दिखाऊं। ये बात सुनकर वो बूसाई बोल रहा था कि क्या सही में। और फिर वो जब वहाँ पर जितना भी एनर्जी था अपने नाइफ में इकट्ठा करने लगता है। और यहाँ पर ये नाइफ यूज़ कर रहा है, शॉट यूज़ नहीं कर रहा है, मैं फिर से बता दूँ। तो तभी हम देखते हैं कि वो सारा एनर्जी उसका नाइफ में इकट्ठा होने लगता है। तो उस एनर्जी को देखकर वो पॉइजनस फ्लावर बोल रही थी कि अरे यह तो आइस एनर्जी है। तभी हम देखते हैं कि जो बूसाई था वो अपने नाइफ में पावरफुल आइस एनर्जी को गैदर कर लेता है और उसकी मदद से सुमुयु पर अटैक कर देता है। लेकिन सुमुयु उसको अपने अम्ब्रेला, अपने स्वॉर्ड की मदद से रोक लेता है। लेकिन उसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था जिससे वो तीनों थोड़ा सा पीछे हो गए थे। तो तभी बूसाई फिर से अपने स्वॉर्ड से उस सुमुयु पर अटैक करने लगता है। तो हम देखते हैं कि जो सुमुयु था पहले तो उस बूसाई के अटैक से बच रहा था, लेकिन फिर वो जो अपना 18 शॉट फॉर्मेशन टेक्निक को यूज़ कर ही देता है और उस पर बहुत ज़्यादा क्लोन शॉट से अटैक करता है। तो बंदा उन सारे क्लोन को रोकने लगता है। तो यह देखकर पॉइजनस फ्लावर को गुस्सा आ रहा था। सिंपल मतलब यह है कि वो भी जो है सुमुयु के साथ फाइट करना चाह रही थी। तभी हम देखते हैं कि जो सुमुयु है वो अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है उस अम्ब्रेला से और अपना 4 क्लोन बना लेता है और उन चारों से उस
बूसाई पर अटैक कर देता है। तो हम देखते हैं कि बूसाई उन चारों से फाइट कर रहा था, जहाँ पर वो आसानी से 3 क्लोन को तो डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन वो एक क्लोन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था। वो उसको अच्छा खासा टक्कर दे रहा था। तो तभी कुछ देर बाद वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यह सब देखकर सुमुयू अपने सारे वेपन को अपने पास बुलाता है और उन सबको एक फॉर्मेशन में गैदर करके उस पर अटैक कर देता है। तो बूसाई उन सारे वेपन को वहाँ पर दूर फेंकता है और बोल रहा था कि अच्छा यही 18 शॉट फॉर्मेशन है। ये बात सुनकर सुमुयू बोल रहा था कि अब जब तुमने 18 शॉट फॉर्मेशन देख लिया है तो तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम इसको ब्रेक कर सकते हो। तो तभी वहाँ पर सुफेंग आके बोल रहा था कि हाँ मुझे पता है ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसको ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो सुमुयू उसको देखते हुए गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि तुमने सारा लिमिट को क्रॉस कर दिया है, तुम मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए। ये बात सुनकर सुफेंग हंसते हुए बोल रहा था कि सुमुयू एक बार तुमने ही कहा था कि इस वर्ल्ड में बस एक ही चीज़ है जिसको जो हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं, कि अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ में आ जाता है तो। और वैसे भी हमेशा वहाँ पर वनली विनिंग गेम ही होता है जो कि लॉस नहीं किया जा सकता है। और तभी वो बूसाई को बोल रहा था कि मैंने तुम्हारा नाम सुना है और जो तुम्हारा नाइफ का स्किल है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बूसाई और सू फेंग में कन्वर्सेशन होने लगता है, जहाँ पर उन लोग दोनों सू मुझे के स्वॉर्डमैनशिप के बारे में बात कर रहा था, जहाँ पर सू मुझे उसको बता रहा था कि तुम्हें पता है कि यह स्वॉर्डमैनशिप वाकई में काबिल तारीफ है। ये बात सुनकर वो बूसाई बोल रहा था कि हाँ यह बात तो सही है, लेकिन आखिर में मैं ऐसा पावरफुल टेक्निक कैसे सीख सकता हूँ। तो सू फेंग बोल रहा था कि तुम्हें पता है कि इसने यह टेक्निक अपने से रिस्टोर किया था एक बुक से जिसमें आधा टेक्निक मौजूद था, और जब इसको यह टेक्निक मिला था तो मैंने इसको एडवाइस किया था कि वह इस टेक्निक को यूज़ ना करे, लेकिन यह मेरा बात नहीं सुना, क्योंकि इसने जैसे ही उस टेक्निक को देखा था यह पागल हो गया था उसके लिए। लेकिन जो मेन बात यह है कि यह कभी भी अपना 18 शॉट फॉर्मेशन को परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर पाता है। ये बात सुनकर बूसाई बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। सुफेंग बोल रहा था कि यह उसी समय परफेक्टली 18 शॉट टेक्निक को परफॉर्म करता है जब इसको लाइफ एंड डेथ सिचुएशन आता है तब, ताकि वो जो अपना आप को बचा सके। अब बोल रहा था कि तुम एक बात याद रखना बूसाई, कि अगर तुम्हें लाइफ एंड डेथ को देखना है तो तुम्हें हेवंस एंड अर्थ को भी देखना पड़ेगा। तभी बूसाई को पहले का बात याद आता है जब उसके मास्टर उससे पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें नाइफ पसंद है। ये बात सुनकर बूसाई बोल रहा था कि हाँ मुझे पसंद है। तो उसका मास्टर पूछता है कि लेकिन क्यों। तो लिटिल बूसाई बोल रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये बात सुनकर उसका मास्टर उसको अपना शॉट देते हुए बोल रहा था कि अच्छा तुम इसे स्विंग करके दिखाओ, तुम इसको कैसे हैंडल करते हो। तो लिटिल बूसाई उसको वैसा ही स्विंग करने लगता है। तभी प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो बूसाई बोल रहा था सुमुयू को कि अच्छा मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा शॉट टेक्निक बाकी में काबिल तारीफ है कि नहीं। और उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो गया था। और तभी वहाँ पर गौर करने की बात यह थी कि वो एक टेक्निक को परफॉर्म भी कर रहा था फाइट करते हुए, और जो कि 8 ब्लेड टेक्निक जो कि इसके मास्टर ने इसको सिखाया था, क्योंकि इसका मास्टर 7th ब्लेड के नाम से जाना जाता है और ये 8 ब्लेड टेक्निक के नाम से जाना जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही बूसाई वहाँ पर अटैक करता है सुमुयू पर, वो सारे उसके वेपन जो है वहाँ पर इधर उधर गिरने लगते हैं। यह देख कर वो पॉइजनस फ्लावर और सुफेंग दोनों बोलते हैं कि हाँ ये वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक था। तो तभी सुमुयू अपने सारे वेपन को वापस से अपने पास बुलाने लगता है और उस पर दोबारा से अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बूसाई उसके सारे वेपन को काउंटर कर रहा था अपने 2 नाइफ की मदद से, और उन सारे वेपन को अपने पास आने से पहले ही साइड कर दे रहा था। तो देख कर मुझे समझ जाता है कि अब वो इससे नहीं हार पाएगा। तभी वो जो है खुद जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सुमुयू भी उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, वेव जनरेट होने लगता है। क्योंकि इसका पता हमें इस चीज़ से चलता है कि वो दोनों बंदे और वो पॉइजनस फ्लावर को वहाँ पर खड़ा होने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा था। उन लोग जब वहाँ पर खड़ा नहीं हो पा रहे थे, तभी हम देखते हैं कि उन दोनों ने अपना स्वॉर्ड एक दूसरे के गर्दन पर पॉइंट कर रखा था। और फिर तभी हम देखते हैं कि बूसाई का वहाँ पर एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है, और हमें पता चलता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सुमुयू ने अपना स्वॉर्ड उसके सीने में घुसा दिया। लेकिन हाँ यहाँ पर उसने हल्का से किया था, घुसाया था, वो उसको मारना नहीं चाह रहा था। तो तभी बूसाई बोल रहा था कि मेरे मास्टर ने एक बार कहा था उस समय जब मैंने 8 ब्लेड टेक्निक सीख लिया था कि अब जो है इस डार्क रिवर में मेरे जितना पावरफुल कोई भी नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ।
लेकिन आखिर में मैं कैसे हार सकता हूँ? तो ये बात सुनकर सू मुझे अपना स्वॉर्ड निकालते हुए उसको बोल रहा था, क्योंकि तुम अपने स्वॉर्ड, अपने नाइफ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। वो सब एक इंस्ट्रूमेंट है बस, और तुमको अगर परफेक्ट बनना है तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना होना चाहिए जिसको जो तुम नहीं खो सकते हो। कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके लिए तुम मर भी सकते हो। तो ये बात सुनकर बोसाई बोल रहा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो सू मुझे उसको समझा रहा था कि देखो, कि अगर मैं यहाँ पे मारा जाता, मैं यहाँ पर हार जाता, तो जो मेरे पीछे बंदे हैं जो कि मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो सब मारे जाते। मेरे पीछे जितने भी बंदे हैं वो सब मारे जाते। तो मेरे लिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि मैं इसे जीत सकूं। अब बोल रहा था कि यह सब चीज़ हर बंदे के लिए अलग अलग होता है, और तुम्हें अपने लिए तुम्हारा वह मीनिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर बुसाई बोल रहा था कि तुमने क्या कहा, मुझे समझ में तो नहीं आया, लेकिन हाँ, मैं फ्यूचर में तुमको ज़रूर से ज़रूर हरा के रहूँगा, और जो तुमने मुझे फाइंड आउट करने के लिए कहा है मैं उसे भी फाइंड आउट करके रहूँगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। तो फाइजस फ्लावर बोल रही थी कि क्या तुम जा रहे हो, मिशन का क्या होगा? ब्रूसाई बोल रहा था कि मैं यहाँ पर किसी को मारने के लिए नहीं आया था, मैं कोई मिशन के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ पर सुमियो से मिलने के लिए आया था, और मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ डार्क रिवर छोड़ के, और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे मारने के लिए वो मेरा पीछा कर सकता है। तो वहाँ से चला जाता है। तो सुमियो फिर सुफेंग की तरफ देखने लगता है। तो उसका ऐसा हरकत देखकर सुफेंग बोल रहा था कि क्या तुम चिंता कर रहे हो कि मैं जो पीछे से तुम्हारी लिटिल डॉक्टर, डिवाइन डॉक्टर को मार दूंगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो डॉग और पिग वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं, और यह हरकत उस पॉइजनस फ्लावर ने किया था। तभी उसको ऐसा देख कर सू मुझे बोल रहा था कि मूसुई, तो मूसुई बोल रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैंने इनको नहीं मारा, मैंने बस इनको बेहोश किया है थोड़ा समय के लिए। और इतना बोलने के बाद वो जो है उस घर के अंदर, उस रूम के अंदर जाने लगती है। तो मुसू मुझे उसका पीछा कर। तो उन लोग का ऐसा हरकत देख कर सुफेंग बोल रहा था कि ब्रदर, कि तुमने बहुत ज़्यादा बड़ा गेम खेल लिया है, और मुझे अपना अपना हाउस में वापस जाना पड़ेगा ताकि मैं अपना ड्यूटी वापस से चालू कर सकूं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।